हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। ठीक है, ये ट्रायंगल की 14.1 एक्सरसाइज, ठीक है, 7th क्लास वाले बच्चों की जो 7th क्लास की बुक है उसकी 14.1 एक्सरसाइज है, उनके क्वेश्चन है। और ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक है जिसमें जो है ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। बच्चों की डिमांड आ रही थी कि 14.1 एक्सरसाइज करा दो, तो 14.1 के क्वेश्चन में लेके आ गया हूँ बच्चों। सारी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे आज। 14.1 का पहला क्वेश्चन, 14.1 का पहला क्वेश्चन। इससे पहले जो पहले वाली वीडियो मैंने जो बना के जो आपको भेजी है उसमें जो है ट्रायंगल्स के बारे में पूरी जानकारी है, पहले उस वीडियो को पढ़ लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद जब इसे देखोगे तो सब कुछ समझ में ऐसे ही आ जाएगा चुटकियों में। ओके, यहाँ देखिए 14.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि भाई हमें जो है कौन सी साइड इक्वल है। अगर ये ट्रायंगल दे दिया हमें ये ट्रायंगल, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हैं, ठीक है, ताकि छोटे बच्चे हैं उनको जो है समझ में आ जाए कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हो आप अपनी बुक का, ठीक है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें 48 डिग्री ये दिया हुआ, 48 डिग्री ये दिया हुआ है और 84 डिग्री ये वाला एंगल दिया हुआ है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये बताओ अगर दो एंगल इक्वल दे दिए तो साइड कौन कौन सी इक्वल होंगी। जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो दो साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो ये कह रहा कौन कौन सी है वो साइड जो इक्वल है। अब देखिए ये वाला एंगल है 48 और ये वाला एंगल है, दोनों इक्वल है ना। जब दोनों इक्वल है तो इस वाले एंगल के सामने वाली साइड देखो इस वाले एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है? बीसी। तो एक तो होगी बीसी साइड हो गई हमारी, एक तो हो गई बीसी एंड इसके सामने वाली साइड कौन सी? बी के सामने वाली साइड है एसी, तो ये हो गई एसी। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना बच्चों, आसान। तो एंगल ए और एंगल बी हमारा इक्वल है, तो एंगल ए के सामने वाली देखनी है और एंगल बी के सामने वाली देखनी है साइड। एंगल ए के जो सामने है वो है बीसी और एंगल बी के जो सामने है वो है एसी, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए पी क्यू आर एक ट्रायंगल दे दिया, इसमें कह रहा कि पी क्यू आर एस के बराबर है। दोनों क्या है? ये बराबर, दोनों क्या है? ये बराबर है। समझ रहे हो बात को? ये दोनों क्या है? बराबर है। 6.4 सेंटीमीटर ये है, 6.4 सेंटीमीटर ये है। तो कौन से एंगल इक्वल है? कौन से एंगल इक्वल है ये बताओ। जब दो साइड बराबर दे दी तो कौन से एंगल इक्वल है? ध्यान से देखो एक बार, ये साइड बराबर है और ये साइड बराबर है। इस साइड के सामने वाला कोण देख लो, तो कोण आर, एंगल आर एंड अब ये साइड भी इक्वल है इसके। इस साइड के सामने वाला एंगल देख लो, ठीक है, सामने देखना बिल्कुल। इस साइड के सामने आर है, इस साइड के सामने क्यू है, तो एंगल आर एंड एंगल क्यू, आंसर। ठीक है, छुट्टी। दो साइड है तो उनके साइड जो है साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होगा और ये साइड बराबर तो इसके सामने वाला एंगल। अगर एंगल इक्वल है तो एंगल के सामने वाली साइड देखो, एंगल इक्वल है तो एंगल के सामने वाली साइड, साइड इक्वल है तो साइड के सामने वाला एंगल। ओके, अब चलते हैं हम यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन पर। ट्रायंगल एबीसी, ये पहले क्वेश्चन लिख लिया मैंने ताकि आप लोगों को जो है कम समय में ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी, ए बी इक्वल टू क्या है? एसी, एंगल बी इक्वल टू कितना है? 50 डिग्री। ये दिया हुआ है, ये फिगर तुम्हें दिया मिलेगा। तो एंगल ए बी, वो साइड ए बी और एसी दोनों क्या है? ए बी देखो ये है और एसी क्या है? ये है। ध्यान से देखना बच्चों ये इस क्वेश्चन को। और एक एंगल दे दिया 50 डिग्री, ठीक है। ये कह रहा जो दूसरे दोनों एंगल बचे, बी तो दे दिया, ए बचा और सी बचा, ठीक है। तो ये बताओ, समझ गए? जब ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं, एक बात बताओ, ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं तो ए बी के सामने वाली भुजा और ए सी के सामने वाली भुजा के सामने वाले एंगल बराबर होंगे ना। दो एंगल तो बराबर होंगे। और ये दे दिया बी 50, मतलब इस साइड के सामने वाला कोण 50 दे दिया तो इस साइड के सामने वाला कोण भी कितना होगा? 50 ही होगा बच्चों, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। जब दो साइड इक्वल होते हैं तो दो एंगल भी तो इक्वल होते हैं। तो एंगल भी कौन से इक्वल होते हैं? जोन सी साइड बराबर, जोन सी साइड इक्वल होती है उसके सामने वाले। इस साइड के सामने ये है, इस साइड के सामने ये वाला एंगल है। ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 50 डिग्री, तो इस वाला एंगल को ये तो सी कितना हो जाएगा? एंगल सी भी, एंगल सी बराबर 50 डिग्री होगा, ठीक है। और एंगल ए बचा, अब एंगल ए कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो एक बार भाई, एंगल सी तो आएगा 50 डिग्री, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है। देन एंगल सी इक्वल टू एंगल सी आल्सो 50 डिग्री। ओके, अब हम चलते हैं किस पर? अब बचा हमारा एंगल ए, क्योंकि
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 डिग्री होता है नहीं होता, ठीक है। बी कितना है 50, सी कितना है 50 और हमें क्या चाहिए ए, तो ए को ए ही रहने दो। यहाँ पे कितना आया 180 डिग्री। इसको रफ कर दो थोड़ा सा, यहाँ देख लो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। अब ए हमें निकालना है, तो एंगल ए इक्वल टू कितना है 50 और 50 100 और 180 में से 100 घटा दो इधर जाके, 180 माइनस 100 तो कितना आएगा एंगल ए बराबर 80 डिग्री। समझ गए, ये एंगल कितना आएगा 80 डिग्री। भाई ये 50 है, देखो ये 50 दिया हुआ है और दो साइड इक्वल है, तो इस साइड के सामने वाला भी तो 50 ही हुआ, दो एंगल इक्वल ना होंगे, ठीक है। अब ये एंगल दोनों 50 50 100 हो गए, टोटल कितना होता है 180, तो बचा कौन ए कितना होगा 100 घटा दो 180 में से, तो 80 बचा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई। अब फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसी है। इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ध्यान से देखना पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो पी क्यू बराबर कितना है आर एस, जितना पी क्यू है उतना ही कितना है आर एस। भाई पी क्यू और आर एस दोनों साइड ये दिया हुआ है बराबर है। अब एंगल पी कितना है 70 डिग्री, एंगल पी कितना दे दिया 70 डिग्री दे दिया। अब ये कह रहा क्यू और आर बताओ। भाई एक बात बताओ, जब ये साइड बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल भी बराबर होगा। हमें नहीं पता कितना है, हमने मान लिया एक्स है, वो एक्स है, ठीक है। ये वाला दिख रहा है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो ना, मैं उधर वाला रफ कर देता हूं। ये कर दिया, ठीक है। अब देख, जब ये x है तो इसके सामने वाला भी क्या हुआ x ही हुआ, x ही हुआ ना। अब तीनों सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, चूंकि सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल यानी कि एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब क्या हुआ इसका, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल ए कितना है 70, पी 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 क्यू और ये आर, पी कितना है 70, क्यू कितना है एक्स, आर भी कितना है एक्स, जोड़ दिए, और ये कितना है 180, तो 70 को उधर ले जाओ, एक्स और एक्स कितना हो गए 2x, एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा, 2x हो गए, इक्वल टू 70 को उधर ले जाओ, 180 माइनस 70 कितना बचा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 में से 70 गए 110 बचे, ठीक है। x इक्वल टू कितना है 110/2, 110/2 यानी कि 2 से भाग हो जाएगा, इधर जाके इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 डिग्री। जब 2 से काटेगा तो कितना आएगा 55 डिग्री, समझ गए। तो एंगल क्यू कितना आया, एंगल क्यू 55 और एंगल आर भी 55 डिग्री यानी कि 55 डिग्री, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके बच्चों, तो ये 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन को करिए और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में जो है 4 से आगे क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो वीडियो को अगर पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और आगे के लिए मुझे बताओ कि क्वेश्चन आगे करने हैं या सारे एक्सरसाइज कर लोगे। ओके, थैंक यू।